जो इतनी लेट आए हो। ओए कादे वास्ते बंद किया है। तो ज़ैनब ने बनाई है साथ में चटनियाँ। वेट नहीं मैं कर अब इतनी खुशी से दाल को देखी ना वैसे दो विच पाओ एक विच यानी इधर से फोन नहीं ना कितना मैं काम ते होएगी मैं तो वेट मिला करो रोटी खीर है खीर कोई नहीं मैं बतानी उसने कितने से हाँ ये भी चल रहे हैं। हाँ देखा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जी सूटकेस जा रहा है गाड़ी में, सूटकेस को लग चुका है ताला। ए सूटकेस ने जाना है एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे आपको मैं भी गाड़ी में नज़र आ रही हूँ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੈਫਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਰੀਲ ਲਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, आप पाकिस्तान आ रही हैं, आप अब्बू जी से मिलने आ रही हुई ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ शक्कर है ना। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि मैं भी ये मेरे घर वाले अपने हाथों के साथ मुझे मेरा सूटकेस रख के गड्डी विच ते मैनू ही एयरपोर्ट ते छड्डन जाणगे। फ़िलहाल तो मैं अपने नेफ्यू को ड्रॉप करने जा रही थी। मौसम भी बड़ा अच्छा, तो दिल तो मेरा भी बड़ा कर रहा था कि मैं अपने नेफ्यू के साथ ही चली जाऊँ। उन्होंने भी लग रहा सी कि शायद खाला जिहड़ी है ना मैनू कुछ सरप्राइज़ दे दे, खाला भी मेरे नाल ही आए। पर अभी मेरे कुछ हैं काम शाम, अभी मेरी हाथ की भी जो है अपॉइंटमेंट दूसरे की भी, उसका भी अभी मुझे इंतज़ार है। सर्जन कब फ़ोन करता है की कहंदा है ते की नहीं कहंदा। ते यह देखो जी ए परदेस दीयां सवारियां हैं साढ़े सिर तो ही लंघ जांदियां ने माँ बाप से मिलने का जो है ना कनेक्शन वो इसी प्लेन के थ्रू ही होता है। तो खैर यहाँ पे आज ना उन्होंने जो टर्मिनल 4 था ना ਉਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो ये जी बस के थ्रू जो है ना फिर हमें आना पड़ा यहाँ पे। तो टाइम भी साढ़े कोल पूरा ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं खाला 6 बजे जाएंगे क्योंकि फ़्लाइट उसकी थी 10:30 बजे की। तो खैर यहाँ पे जी माशाल्लाह उसका सामान वगैरह सारा क्लियर हो गया। और जो था ये बंदा सी ना ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, उसने ना मेरे नेफ्यू की बड़ी हेल्प की। उसने सारा उसको बता दिया क्योंकि मैं उनके मैं है ना बड़ा थोड़ा पैनिक होया है ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ क्योंकि है ना ਇਕੱਲਾ ट्रैवल कर रहा है। तो कहता फर्स्ट टाइम कर रहा है। मैं कहा नहीं पहला भी एक बार गया सी पर काफ़ी सालों बाद चला है। तो उसने सारा इसको गाइड कर दिया कि किधर से जाना है क्या करना है। मैं कहा चलो जी उसको बस अल्लाह के हवाले किया। मैं कहा जाओ खैर नाल जाओ तो खैर ना लाओ, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो मांच रखे। तो यहाँ से जी फिर हम जा रहे थे घर। तो ये देखें ये मैंने सोचा था मैं अपने नेफ्यू को दे दूँगी, मैंने चार्ज भी किया हुआ था। ये मेरा इन यू का जो पावर बैंक है मैगनेट वाला, तो यह जड़ा है ना यह मैनू याद ही नहीं रहा, मेरे फ़ोन नाल ही लगा रह गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें यहाँ पे फिर मेरे मोबाइल की भी बैटरी लो थी, मैं कहा चलो मैं अपना ही चार्ज कर लूँ उसको। खैर मैंने साथ में ना केबल भी दे दी थी एक्स्ट्रा। तो इसका लिंक जो है ना मैं दे दूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो ये माशाल्लाह इसके मुझे बड़े अच्छे जो हैं रिव्यू आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने ये बाय किया जो हॉलीडे पे गए हैं और उन्होंने मुझे बताया है पर्सनली मैसेज करके कि ये हमारे बड़े काम आया है। तो थैंक यू सो मच। आगे भी मेरे पास मतलब कि कोई भी इंदी चीज़ होगी जी मैं आप ही यूज़ करांगी ना, मैं तुहानू दसदी रहांगी। तो यह देखो मैं क्या लाजमी लैके आई हो टर्मिनल 4 ते आना है तुहाडे कोल पावर बैंक लाजमी होना चाहिए। तो खैर जी यहाँ से फिर हम वापस ही इस बस जी एयरपोर्ट की सानू जिन्हें ड्रॉप किया सी उन्होंने कहा जी आपने बस स्टॉप जो है ना तुसी 7 पे आ जाना है। और यहाँ से फिर हम लोग बैठे, फिर जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे हम पहुँचे। तो मैं वही सोच रही थी, मैं क्या देखो मैं एयरपोर्ट पे आई हैं जहाज़ भी देखे लेकिन मैं फिर बस में बैठ के वापस जा रही हूँ घर। तो ਉਹੀ मैं कहती पई सां कि ਜਿਹੜਾ ਜੇ ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ना जान की बड़ी खुशी होती है, बड़ा ਤੁਸੀਂ शॉपिंग करते हो, पैकिंग बड़ी खुशी खुशी। लेकिन जब वहाँ से आना होता है ना तब तो मुझे ऐसे लगता होता था कि ना अपनी तबीयत ही बड़ी हैवी जी होगी, बहुत जिवें वज़न है बंदे के सिर पे। पैकिंग वापस चीज़ें पैक करने को नहीं था दिल करता होता। और मैं अपनी अम्मी को अल्लाह जिन्हें नसीब करे ना मैं कहती हूँ सा कि हाय कुछ इंज दा ही हो जाए कि फ़लाइटां कैंसल हो जान, कुछ हो जाए मैनू थोड़े दिन होर मिल जान, मैं वापस नहीं जाना। तो बस वापस आके भी मैं कहती हूँ 2 हफ्ते ना मूड बड़ा ही ख़राब रहता है। आवाज़ारी जी, चिड़चिड़ापन, घर वालों पर भी गुस्सा कि असी कित्थे आ गए हैं। लेकिन फिर आहिस्ता 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 जो है ना आप अपनी रूटीन में आना शुरू हो जाते हो। बस मैं कहती हूँ परदेस जेड़ी जी ना वो एक मिठी कैद है कि यहाँ पे सारा कुछ अच्छा लगता है, हर चीज़ है। लेकिन जो अपनों की दूरी है ना
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ याद करोगे कि हाँ कि आई विश या ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ प्यारे रिश्तों को जो आपके साथ जुड़े हुए आपको होता है कि वो भी हमारे साथ हों, लेकिन मैं कहती हाँ कि इंज ज़िंदगी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ नहीं। खैर यहाँ से जी बच्चों का हमें आ गया फ़ोन। अनम तो हमारे साथ ही आई थी और ज़ैनब और अब्दुल्ला घर पे थे। ज़ैनब ने कहा मामा आप गई तो हुई हैं, साउथ हॉल भी पास है, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਏ ਮਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਔਰ ਜ਼ੈਨਬ को चाहिए थे पान ਤੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨ, निराला मिठाई उन्हें बड़ी पसंद है। तो यहाँ जी मैंने और वसीम ने हमने चाय मस्त की चाय पी, जो कि वसीम की बड़ी फेवरेट है। और यहाँ पे फिर हमने एक प्लेटर मंगवाया क्लब सैंडविच का। अनम ने खाना सी टिक्का रैप, वो खाया। तो ये वाइट ब्रेड होती है, मैं वैसे अवॉइड ही करती हूँ। फिर उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री जी हमें ये दिया मिल्क केक, तो मैंने सिर्फ एक सैंडविच खा लिया। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि आप जो है ना लंच में क्या खाती हैं, वही मैं वही बार तुहानू दसिया, मैं लंच करती ही नहीं, क्योंकि सुबह जो मैं नाश्ता करती हूँ ना उसके बाद तो लंच की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आप जब ये वाली रोटियाँ जो मैं खा रही हूँ, जो नाश्ते मैं कर रही हूँ, जब आप ये खाना शुरू करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको दोपहर को भूख नहीं लगती। एक और सवाल पूछा हुआ था कि आपने साथ में मेडिसिन लेती हैं शुगर की। जो मेडिसिन है ना वो आपने एकदम नहीं छोड़नी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे 4 खाते हैं दिन की, 2 सुबह 2 शाम को ना, तो फिर एक एक कर दें। चाय मस्त से जी खा पी के हम लोग निकले। हमने कहा वापसी पे फिर अब्दुल्ला का जो है क्लब सैंडविच वो ले लेंगे। पहले ज़ैनब की जाके मिठाइयाँ ली, रास्ते में हम कहती मामा स्वीट कॉर्न खाएं, मैं कहा हाँ जो आप साथ आई हुई हो चलो खा लेते हैं। वैसे तो ये हर दफ़ा होता है जब भी बच्चे आए ना साथ में गोलगप्पे खाते हैं, और फिर वापसी पे गाड़ी में जब जाना होता है तब ये लोग स्वीट कॉर्न ले लेते हैं, और पान भी, हाँ हम लोगों ने पान भी लिए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और अनम के लिए लिए जी स्वीट कॉर्न। तो बस इस तो बाद साडा फिर स्टॉप सी चाय मस्त दा, है ना। वहाँ से फिर लेने थे, ये अब्दुल्ला का ऑर्डर हमने उठाना था यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पे जी इन्होंने पखे शखे लाए केक के उत्ते कोई कीड़े मकोड़े ना। हाँ वो बड़ा मज़े का था। काम करें आप आ जाएंगे, चले जी चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ से जी अब्दुल्ला का फिर लिया ऑर्डर। तो रस्ते च ट्रैफिक है, हालांकि असी इन्नी लेट गए सा, तो असी निकले भी इत्थों लेट ही सी। हम जा रहे हैं घर, यहाँ से साउथ हॉल से होके। हाँ जन्म के साथ आए थे, शॉर्ट सा हमारा ट्रिप था, बड़ा मज़ा आया। तो कल का दिन भी जी मेरा बड़ा बिजी होने वाला है, क्योंकि कल मैंने करनी है कुछ तैयारियाँ श्यारियाँ, क्योंकि परसों आना मेरी बाजी ने साढ़े वाल खाने थे। तो बस मैं यही पूछ रही थी वसीम से कि मैं क्या बनाऊँ, अनम से पूछ रही थी कि मैंने दस दवो। तो बस घर वाले ने तो जो दसना होंदा वे, उस तो बाद जो मैं बनाना होंदा है वो मैं अपने दिमाग नाल आप ही सोचना होंदा। तो अगले दिन जी सुबह उठे हम, मैं और अनम, हम लोग, बाकी घर वाले भी सो रहे थे। मैंने अनम को कहा चलाओ चलते हैं, चल के ना शॉपिंग करके आए। कुछ चीज़ें मैं आज बना के रख लूँगी, तो कुछ जो है ना मतलब कि कच्चा पक्का करके रख लवांगे। तो यहाँ से जी मैंने मीट वगैरह ले लिया। तो सब्जियां देख रही सा, तो मैं सोच रही सा इन्हां चों मैं की बना सकती हाँ। करेले भी बड़े वधिया सन, भिंडियाँ भी, शलजम पहले मैं आती रही हूँ ना, शलजम बड़े ताज़ा सन पर आज नहीं। तो खैर जी यहाँ से हम लोग निकले, हम आजटा गए, यहाँ से दूध वगैरह लिया, सलाद का सामान, चटनियाँ दा जूस शूस। बैंगन बड़े प्यारे पड़े हुए थे, मैंने ना 3 बैंगन भी उठा लिए। मैंने कहा चलो नाल जड़ा ना बैंगन का भरथा भी बना लांगे, वो बड़ा मज़ेदार लगता है खाने दे नाल। तुसी खाली रोटी ते रख के भी खा सकते हो, तुसी चटनी हार भी खाओ। तो घर आके जी फिर मैंने यहाँ पे ये 4 बैंगन थे, 3 नहीं थे लिए 4। तो यहाँ पे इनको हमने साड़ सूड़ लिया। दाल मैंने ये दाल माश, ये ना भाईजान को बड़ी पसंद है, तो ये मैंने भिगो दी। तो मैंने कहा इसको ना मैं उबाल के रख देती हूँ, बैंगना नू साड़ के उन्होंने छिल छुल के उन्होंने रख देवांगे असी फ्रिज में। तो यह काफ़ी वड्डा काम जो है ना अज हो जाएगा। मेरे पास कोफ्ते भी मैंने कुछ दिन पहले बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे। मैंने सोचा कि चले कोफ्ते अंडे बना लूँगी, साथ में पुलाव, साथ में बैंगन का भरता हो जाएगा, और साथ में ना ये दाल माश। पर इत्थों तक जो मैं सोचा सी ना, अगले दिन सारा कुछ बदल गया। तुसी वेखियो मैं बनाया की सी। तो दाल में नमक डाला है, हल्दी डाली है, तो इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे ये है जी, फिर हमने करना था चिकन को भी मैरिनेट। मैं सोचा मैं ना बटर चिकन बना लाँगी। तो यहाँ तिक्का मसाला, वो सूखा धनिया, ज़ीरा, अदरक, लहसुन, और जो है और क्या था, नमक था, लेमन जूस था, कुकिंग ऑयल। ये मतलब कि जिस तरह से मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ, ये सारी चीज़ें डाल के, तो जो है योगर्ट भी मैंने डाला था 2 या 3 जो है ना टेबल स्पून, वो आपने योगर्ट के भी डालने हैं। तो मैंने कहा चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, सुबह मैं देख लूँगी
कि ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है। ਇੱਥੇ तक तो मेरे दिमाग 'ਚ आया ਸੀ ਤਾਂ मैं बटर चिकन ही बनाना। सारे मसाले मिक्स करने के बाद चिकन को मैंने धो के रख दिया हुआ था। ये तकरीबन 1 kg जो था ब्रेस्ट का था। तो यहाँ पे इसको मैरिनेट करके चंगी तरह तो क्लिंग फिल्म लगा के फिर इसको भी मैंने रख दिया फ्रिज में। तो देख लें 1 दिन पहले जो है ना मैंने इतना काम कर लिया था। तो बस जी अगले दिन फिर मैं उठी, यहाँ पे मैंने सारे हांडियों के प्याज श्याज छील लिए थे। घर वाले अभी मेरे सोए हुए थे। मुझे पता क्या, मुझे किसी ने आना हो या मैंने कहीं जाना हो या मैंने सफ़र करना हो, मैंने ना सारी रात नींदर ही नहीं आती। मैंने यही होंदा बस मैं उठ के ते काम लग जाऊँ। मुझे ना इतना ये होता है इस चीज़ का कि नहीं मैंने काम करना है। तो मैंने कहा चलो पहले ना मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। तो वसीम की अम्मी जब इधर आई होती है ना, तो वो मुझे कहती होती हैं कि जब किसी पहले मैं पता क्या करती होती थी, जिस दिन किसी ने शाम को आना होता था ना, मैंने सुबह ही जाके शॉपिंग करनी, सारा खाना सेम डे मैंने बनाना। तो मुझे कहती होती थी कि तुम कैसे ऐसे कर लेती हो, कि मैं तो 2-3 दिन पहले जो है ना मतलब कि तैयारी शुरू करती हूँ। तो मेरा भी वही हाल हो गया, मैं भी उन 2-3 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी। 2 प्याज जो थे उनको स्लाइस किया, प्याज थोड़े हल्के से ब्राउन किए, फिर मैंने बीच में डाल दिया गार्लिक, नमक, मिर्च, हल्दी और जो है ना यहाँ पे आपने इन सब मसालों को डाल के, देखो मेरे मुँह 'ਚ पानी आंदा पिया जे बैंगन दे भरते दा सोच के। तो ये मिक्स करना, थोड़ा-थोड़ा पानी का भी छुट्टा आपने देना है, फिर आपने टमाटर डालने हैं। ये मेरे पास पहले के कुछ टमाटर पड़े हुए थे, टिन टमेटो, फिर मैंने दूसरा भी ज़ैनब से कहा, मैंने कहा मुझे ना खोल दो। तो टमाटर जो है ना इसमें ज़्यादा जाते हैं तो ये ना खट्टा-खट्टा सा जो है ना वो बनता है। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और बारीक-बारीक कटा हुआ अदरक वो भी डालें, बहुत मज़े का लगता है। कई लोग ना मटर भी पांदे ने उबाल के, मुझे ना उससे वो टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाता है। तो ये मैंने जो कल बैंगन साड़े थे ना, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ भुनना है। इनकी ना भुनाई बहुत करनी पड़ती है, जितनी आप मीट की करते हैं ना उतनी आप बैंगन के भरते की करें ना, तो फिर इसका जो है ना मज़ा आता है खाने का। तो बस डोई नाल फेई जाओ तो इन्हों भुनी जाओ। तो ये थे जी मेरे आज के कुकिंग के कपड़े। ये मेरा 2 दिन से मतलब कि यही सूट चल रहा है। मैं इनको जो है साफ़ ही होते हैं मेरे कपड़े, खैर इत्थे केड़ा कोई कपड़े गंदे होंदे ने, तो मैं लटका देती होती। मैंने कहा कुकिंग करनी है, इस तो पहला कि मैं कोई होर कपड़े पावां, इन्हां विच ही मसालियां शसालियां दी जिन्नी भी स्मैल वड़नी है वड़ जाए। तो इधर जी मैंने रख दिए थे कढ़ाई में प्याज उसके बटर चिकन के। मैंने कहा उसका भी मसाला नहीं, बटर चिकन नहीं, सच दाल सा जिहदे च मैं दाल बनानी है। साथ-साथ बैंगनों की भुनाई कर रही थी, साथ में मैंने वो डाल के ऑयल, ज़ीरा, प्याज़ ते नमक, मिर्च, हल्दी, सुक्का धनिया, ज़ीरा ते गरम मसाला, ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिए थे सारे मसाले। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिया करें। मैं जैसे 1-1 टीस्पून ना इन सब मसालों का यूज़ करती हूँ। हाँ, गरम मसाले दा हो जाता कई बारी 1 एंड हाफ टीस्पून। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गए और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और बस इसको आपने थोड़ा-सा मिक्स करना है। फिर ये सारे सूखे मसाले तुसी इहदे विच पाने ने। आज मैं ना दाल डिफरेंट तरीके से बनानी है। पहले मैं इनको टमाटरों का तड़का लगाती होती हूँ, लेकिन आज मैंने डिफरेंट बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए। टमाटर डाल के आपने अच्छी तरह से इस मसाले को स्मूथ कर लेना है, भून लेना है। और जो दाल मैंने कल उबाल के रखी थी ना, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था, वो भी मैंने निकाली। उसका पानी जो है ना वो मैं गिरा देती हूँ। और हाँ, इस दाल के अंदर जो है ना आपने वो भी डालनी होती हैं, हाय हींग, हींग लाज़मी डालनी होती है। तो मसाला जो वो पूरी तरह स्मूथ हो गया, ना तो टमाटरां दे विच पीस हैं ते ना प्याज़ां दे। फिर इस स्टेज पे आपने जो ये उबली हुई दाल होती है ना, ये आपने डाल देनी है। ते इहदे च ना कई लोकी कालियां मिर्चां भी पांदे ने, पर मेरा मसाला जो था ना वो ऑलरेडी हांडी का थोड़ा स्पाइसी हो चुका था, इसलिए मैंने इसके अंदर और कुछ नहीं डाला। अभी मैंने इसको तड़का भी लगाना था। ते आ देखो दाल जिहड़ी जे ना किड्डी वधिया मैं उबाली सी। तो बस इसको जी आपने चंगी तरह भुन छुन लेना है। और थैंक यू आप सबका जो मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। अच्छा, मैनू ना किसी ने टिकटॉक पे मैसेज किया कि ना मिक्स चार की रेसिपी दें भाई। मैं कहा मैं एड्डी वड्डी शेफ नहीं जे हैगी, मैं तो चार जिंदगी च कदी पाया ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रेसिपी की देवां। मैं तो कदी चार दियां अंबियां नहीं कट्टियां ते ना ही मैं हरियां मिर्चां काट के कदी मसाला भरिया। हाँ, मैंने ये देखे हुए हैं सारे ये जो तरीके शरीके हैं, पर मैंने कभी ये चार चूर डाले नहीं। अल्लाह जिन्हें नसीब कर, मेरी अम्मी डालती होती थी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ यूट्यूब ਤੇ ਜਾ ਕੇ देख लो, वंस-वन्नियां रेसिपियां ने अचार दियां। मैं तो आप ही कई रेसिपीज़ जो है ना मैं यूट्यूब से देख लेती थी, जब मुझे कुकिंग नहीं थी आती। ਤੇ मैं कोई एड्डी वड्डी भी शेफ नहीं है। हाँ, मैं अपने बच्चों वास्ते अपने घर वास्ते खाना शाना पका लैंदी हां। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मेरी रेसिपीज़ जो है ना पसंद करते हो। तो बस दाल को थोड़ा मसाले के साथ आपने भूनना है। फिर आपने केटल का गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी इसके अंदर डालना है। तो बस इन्हों ना फिर तुसी हल्की आग ते रख देना। हमारे घर में ना ये वाली दाल थोड़ी रस-मिसी पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, क्योंकि दाल जिहड़ी है ना ये अपने आप विच बड़ी रुखी सुखी होंदी है, यह बहुत ड्राई होंदी है। तो वो ना फिर रोटी भी गले में फंसती है। तो थोड़ी सी यहाँ पे जी
डालेंगे कसूरी मेथी। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ दाल बनी, ਤੁਸੀਂ देखो माशाल्लाह मेरी दाल दी तरी किड्डी ਵਧੀਆ आई है। तो बस जी कसूरी मेथी डाल के आपने इसको थोड़ा चम्मच चुम्मच हिला देना है। तो फिर आपने इसको परले चुल्हे पे शिफ्ट कर देना है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ आई हुई है टीमू से भाई। ऐसा ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ। तो मेरी ना टिकटॉक शॉप पे भी इसका है वो ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ जाएगी, शोकेस ਵਿੱਚ जाओगे ना तो ये हांडी आपको वहाँ पे मिलेगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इस हांडी में जी हमने डाल दिया बटर, यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा भी, और इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। नहीं हरी मिर्चें नहीं, आया है हरियाँ हरियाँ इलायची आए हाय, बस इलायची जाएगी। और फिर इसके अंदर जो काली मोटी इलायची होती है ना उसके आपने दाने निकालने हैं। तो ये ना मैं बटर तो ऐड किया सी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी जाता है। तो ये जो है ना ये गेजी प्याज, और अभी आपको मेरा हाथ नज़र आएगा, मेरे हाथ पे जो मसाले हैं ना वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। जवतरी है, ये सिनेमन स्टिक है, सब्ज़ इलायची है और मोटी इलायची के बीज हैं। तो खैर है मैं ऐड कर दिते सन, कैमरा मेरे को आप ही बंद हो गया, वो क्लिप बीच में कैप्चर ही नहीं हो सका। तो ये फिर टमाटर थे, ये 6 सा नहीं 8 टमाटर सा, इन्होंने दो दो हिस्से करके ना ये आपने डाल दिया। और इनके ऊपर आपने ना नमक छिड़कना है ताकि छिलके ना इनके नरम हो जाएं, और ऊपर आपने दे देना है ढकना। ये स्टीम में जब नरम हो जाएंगे ना फिर आपने चिमटे की मदद से इनकी ऊपर से स्किन उतार देनी है टमाटरों की। और ये जो सारा मिक्सचर है ना तुसी देख रहे हैं ਅੱਜ मैं की ਕੀਤਾ है ना। जब आप जल्दी में होते हैं ना तो तुसी कई बार ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ यहाँ पे मैंने आज काजू भी डाले। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना बटर चिकन, मैंने उसमें भी डाला था। आज मैं क्या चलो आज भी ना काजू शाजू डाल देते हैं। तो ये देखें ये जग धो के रखा हुआ था जैनब ने, तो मैं ध्यान ही नहीं किया कि नीचे ओदा वो खाली है। वो जिसले मैं डोई नाल मसाला डाला तो जग का मुंह नीचे से खुला हुआ था मसाला सारा जी काउंटर पे। मैं क्या सत्यानाश। तो फिर मैंने जैनब से कहा, मैं कहा ये मुझे लगा दो, क्योंकि वो ये ना सारा निकाल के ना फिर इसको धोना पड़ता है। यदि ना मतलब कि उन कहते ने ਇਹਦਾ डिज़ाइन इंज दा वे। तो खैर फिर मैं डर गई, मैं क्या ना होए फिर ही ना खोल जाए। तो मैंने फिर बड़े ध्यान से जी सारा मसाला इसके अंदर डाला, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में ना आपने अदरक लहसुन तो बाकी के सारे दान मैं मसाले दहावांगी। मैं बनाती हूँ इसका बटर चिकन का ना स्पेशल मसाला होता है जिसमें सब्ज़ इलायचियाँ होती हैं, थोड़ा ज़ीरा होता है, जवतरी होती है, और काली इलायची के होते हैं थोड़े से सीड, ते सिनेमन स्टिक होती है, तो कालियाँ मिर्चां। तो वो ना मैंने अलग से बना के रखा, वो मेरे पास पहले का ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ से फिर मैंने नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा गरम मसाला मैं सारा कुछ कर लेना है ताकि चीज़ें घोल पई होन। और फटाफट जो है ना मैं ये काम करूँ, क्योंकि अभी जाके मैंने खुद भी रेडी होना था। तो अभी मैंने बिरयानी का भी मसाला बनाना है। तो ये देखें ये वाला मसाला जिसका मैं बता रही थी, ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, किसी दिन इसकी भी रेसिपी आपको मैं दे दूँगी। तो ये लें जी, फिर उसी कढ़ाई में आपने डाल देना है अदरक लहसुन, और थोड़ा सा मैंने ऑयल और ऐड किया था, हालांकि पहला भी उधर है सी। तो ये इसको थोड़ा सा आपने करना है। फिर ये सारे मसाले जो बटर चिकन का मसाला था, नमक मिर्च हल्दी, ये भी मैंने डाल दी। और यहाँ पे जो हमने जग के अंदर सारा जो इसका मिक्सचर जिसको हमने ब्लेंड किया था वो हमने डाल देना है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त जो है ना इसकी माशाल्लाह से ग्रेवी तैयार हो गई थी। तो बस जी यहाँ पे आप थोड़ी सी चीनी भी डालें, चीनी इसके अंदर जाती होती है। मैंने 1 टेबल स्पून जो थी इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी। और ये जाएगी जी कसूरी मेथी भी। तो हाथ के ऊपर मसल के आपने ये डालें। मैंने कहा चले बटर चिकन का मैं मसाला जो है ये रेडी करके रख दूँ, क्योंकि उसको तो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। वो मैं एंड थोड़ा ना लेट ही उसको रखूँगी अवन में। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ना आन ਦਾ टाइम होगा, मैं कहा चला जी टाटा बाय बाय, तेनों बाद चो मिलते हैं तो ये लें जी, अब बारी आई थी बिरयानी के मसाले की। तो ये था ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, मेरा मसाला बचा प्याज, मैंने कहा ये ज़ाया ना हो इसमें डाल दूँ। तो यहाँ पे 4 प्याज थे स्लाइस में कट किए हुए, वो डालेंगे। प्याज़ों को जी आपने ब्राउन करना है। तो ये तकरीबन 1.5 केजी जो था ये लैम का मीट था। प्याज ब्राउन हुए और फिर मैंने ये डाल दिया था इसके अंदर, थोड़ा सा पानी का छिट्टा दिया। भैया वॉइस ओवर दसा मैंने क्यों करना पैंदा पे। मैंने 2 माइक के सेट मंगवाए थे अमेज़ोन से, बड़े मेरे वो महंगे सन। मतलब कि एक सेट मेरा आया सी 80 पाउंड का, फिर एक जड़ा सी वो ऑफर ते नहीं सी, वो पता नहीं 100 कुछ का आया सी। मेरे को दोनों, मेरा फ़ोन डिग गया ना मेरे को, तो वो मैंने मेरे टूट गए। तो अब इसी मुझे रोज़ कहते हैं कि बता दो कौन से चाहिए, बस मैंने टाइम ही नहीं मिलता पाया। तो फिर इंज जो मैंने वॉइस ओवर करना पैंदा ना, दिमाग मेरा बड़ा थक जाता जे। तो खैर जी गोश्त को भून के यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया। तो अच्छा मुझे ना कुछ दिन पहले एक कमेंट आया हुआ था कि हिना जी आप ना कनाडा मूव हो जाएं।
कि यहाँ पे घर भी बड़े बड़े हैं, जिस तरह का आपका काम है कि आपने तो व्लॉगिंग ही करनी है तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो यहाँ पे जी आपने बिरयानी मसाला डाल देना है, टमाटर डाल देने, दही डाल के ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ है, फिर कैटल ਦਾ गर्म पानी पा के ਤੁਸੀਂ गोश्त गलन वास्ते रख देना। तो मैंने ये पूछना था कि कनाडा में क्या जो है ये जैसे यूके में है वसीम, अब जैसे उनकी लाइफ टाइम है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है मेडिसिन, तो वसीम की ना यहाँ पे फ्री है। पहले भी खैर उनका सारा जितना भी था ये किडनी ट्रांसप्लांट का वो सारा फ्री था, NHS पे था। यहाँ पे मैंने ना वो ड्राई वाले आलू बुखारा वो भी मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे ना मेडिकल का कभी भी हमने किसी चीज़ का पे नहीं किया सिवाय डेंटिस्ट के, वो हमें पे करना पड़ता है। बाकी NHS ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि इतने जड़ा है ना वो फ्री है। हाँ जो हमारी मेडिसिन होती है मेरी वो मुझे पे करनी पड़ती है, कभी कोई इस तरह की हो जो कि नहीं इत्थे फ्री ना वो सानू पे करनी पैंदी है। उस तो इलावा तो जड़ा ना इत्थे मेडिकल फ्री है। तो ये लें जी यहाँ पे केटल का पानी डाल के आपने डोई को थोड़ा घुमाना है, फिर आपने ढक्कन दे के बिरयानी के मसाले को भी टाटा बाय बाय करने को मिलेंगे बाद में। तो हाँ मैं यही पूछ रही थी थोड़ा ज़रा मुझे कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, हो सकता है मेरा माइंड बन ही जाए, है ना। तो ये देखें ये मैंने चिकन को भी निकाला, फॉइल के ऊपर लगा दिया, इसको जी हमने रखना है अवन में, अवन एंड ग्रिल पे, जितनी देर तक इसका कलर नहीं चेंज होता। तो यहाँ पे ज़ैनब बना रही थी चटनी, तो मैं बच्चों को बता रही थी कि इस तरह मुझे किसी का कमेंट आया, तो मेरे बच्चों ने कहा कि मामा आप ज़रा अपने फॉलोअर से पूछे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे कनाडा के हवाले से, स्कूलों का की सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का क्या सिस्टम है, मेडिकल का वहाँ पे क्या हिसाब किताब है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ज़रा थोड़ा गाइड करन। तो देखेंगे सोचेंगे, फ़िलहाल तो हले तो कोई ऐसा प्लान नहीं। तो यहाँ पे जी चिकन हो चुका था, उसको मैंने मसाले में डाला, तो आज मेरा ऐसा दिमाग घूमया, मैंने ना पहले डालनी थी डबल क्रीम, वो मैं भूल गई, खैर वो फिर मैंने बाद में ऊपर डाल दी। तो मैं नाम ही ऐड कर दी ना वैसे डबल क्रीम, तो ग्रेवी आज काजू की वजह से बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। तो यहाँ पे जो मैंने बटर चिकन का स्पेशल मसाला बनाया होता था वो भी डाल दिया, बटर को गर्म करके ये मैंने डाला, ये मैंने नया तरीका देखा है कहीं पे। तो इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे फिर बिरयानी का भी मसाला तैयार हो गया था, चावल भी मैंने उबाल लिए हुए थे, बस फटाफट फिर मैं सारा काम किया क्योंकि मैं 6 बजे का दिता सी बाजी होरां टाइम। तो यहाँ पे बिरयानी को दमचम लगा के उन्होंने गार्निश कर कुर के और सारे उसके लवाजमात पूरे किए, वोटी तैयार होगी। तो हमने कहा चलें जी अब इसका जो है ना एंड वाला टचअप टूचअप जिन मेकअप तो बाद सेटिंग स्प्रे होता है ना, उन जी ये भी बड़े नखरे जे, बड़ा खेकन होता है। खाना पकाना आसान नहीं है, खाना बड़ा ईजी है, पकाना में जो है ना वो आपकी बड़ी मेहनत लगती है। तो एप्रीशिएट करया करो अपनिया घर दी औरतों नूं जड़ियाँ तुहाडे वास्ते इन्नी मेहनत करदियां ने। तो यहाँ पे जी मैंने गार्लिक काटा हुआ था, साबुत लाल मिर्च डाली और ये मैंने लगाना था दाल को तड़का। ये हांडियाँ हुंडियाँ मैं गर्म करनियाँ रख दित्तियां सन, मैंने कहा साथ साथ ना मैं खाने भी गर्म करती जाऊँ क्योंकि वो पे ठंडे हो जाते हैं। चुल्हे भी इतने तुसीं देख लो तुहाडे सामने ने, 4 चुल्हे ते हांडियाँ साड़ियां ढियानियाँ वड्डियां ने। तो ये लें जी शड़ शड़ शड़ा करता हुआ तड़का गया हांडी के अंदर, और फिर दाल आपने उठानी है, फिर पैन में डालनी है, और फिर आप देखें क्या आवाज़ें आती हैं मज़े की सिजलिंग सी। तो ये लें दाल होगी तैयार, और घर भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा था। ये मैंने टेबल रनर नया वाला बिछाया सैट, पहला मैं सोचा मैं नवे कड़ा, वसीम ने डी उत्ते रख छड्डे सन, मेरा उत्थे हाथ नहीं सी पहुँच रहा, और वसीम को मैंने भेजा हुआ था रोटियां लेने के लिए। तो ये लें जी सारा घर चमचम साफ़ सुथरा, दरवाजे खिड़कियां हमने खोले हुए थे ताकि हवा शवा फिरती रहे, ताकि ना साढ़े मेहमानों को जड़ा ना गर्मी ना लगे। तो देखो घाह बेचारा बेचारा सड़ गया है, मैं कहती हाँ नीचे से मट्टी निकल आई हुई है। यूके विच ते ऐतकी जड़ा ना हशर नशर होया जे, पानी भी नहीं अब लगाने देते, पानी का भी वो नोटिस आ गया हुआ जी तुसी पानी नहीं ला सकते इंज पौधों इंज पाइप के थ्रू। तो ये देखें सारा यहाँ से घर बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं क्या ब्लाइंड किन्ने बंद कीते ने, इन्हां नूं ते खोलो, इनू ते खोलो, इनू कादे वास्ते बंद किया है। चलो लैंप नूं बंद करो ना। तो ज़ैनब ने बनाई हैं साथ में चटनियाँ और सलाद, और जो मैंने बनाया वो आपने देखा ही मैंने क्या बनाया, बिरयानी है, बटर चिकन है, बैंगन का भरता है और दाल माश, और रोटियां लेने गए हैं वसीम बाहर से। ओह मम्मा आप कितनी क्यूट हो। हाँ मामा तक ये मैं जब वीडियो बनाती है ना तब आपकी वही अच्छी लगती है। वो देखो प्लांट भी पीछे इतना ग्रीन ग्रीन हरा हरा धनिया धनिया। इसको करूँ थोड़ा सा ग्रेवी इसकी, देख लो है ना, थोड़ी सी इसकी ना ग्रेवी करते हैं। बहुत ही गाढ़ा चारा बन गया, इतना तो गाढ़ा मैं कभी नहीं बनाया। तो कुछ ना तो वो अगर ज्यादा कुक हो जाए ना तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसमें बस पानी डाल दो तो ठीक हो जाता है। ठीक है पानी डाल दी। हाँ ये जो अब है ना इसकी कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी। हाँ हाँ अब जगह बोलो। इसके अंदर पता है क्यों आज थिक लग रहा है, मैंने इसके अंदर काजू डाले हैं। हाँ वो फिर थिक हो जाता है ना, इसलिए काजू फिर की इसका वजह टेस्ट से। बड़ा अच्छा होएगा। हाँ, वो जब कहते हमने हैं ना, फर्स्ट टाइम बनाया था ना बटर चिकन तब हमने काजू डाला था। हाँ काजू डाले थे। तो बिरयानी लग चुकी है दम पे, और सालन जो है ये सारे मैंने हल्के हल्के कर दिए हैं गरम। तो बस अब बाजी आएंगी तो खाना लगाते हैं टेबल पे। चलो ये सी हमारी दाल माश, इसको मैंने लगा दिया हुआ है तड़का। अभी धनिया के साथ ग्रीन चिल्ली के साथ करेंगे गार्निश, और बारीक बारीक अदरक, ये देखें ये मैंने काट के रखा हुआ है धनिया उधरले पासे। गाइस ये देखो मामा साथ साथ सफाई करती है, ये देखो यहाँ पर कोई गंद नहीं पड़ा हुआ ये माशाल्लाह। देखेंगे ये भरता, ठीक है। हाँ अनम कभी हुआ मेरा ही खाना है। गाइस वो थोड़ा सा लगा हुआ है, आई प्रॉमिस वो यू कि लगा, वो पता है क्यों है, burn नहीं मैं हुआ। अपनी तरफ से आग बंद करके गई तो वो हल्की पे चली गई थी। नहीं आपने 5 के ऊपर करके तो आप चली गई हुई थी। हाँ देखा ना, कोई नहीं, खैर है, शुक्र है मैं सड़ नहीं फिर गया। हाँ सर नहीं गया, मैं करेक्ट टाइम पर आ गई थी गाइस। मैं ना वो अपने बाल ब्रश करने वाली थी तो मुझे आवाज आई उससे बबलिंग की, तो मैं सोचू कि मामा ने तो सारे बंद कर दिए, मैं आई तो वो ऑन था। अच्छा इसमें डालते हैं रायता, और एक में डाल दूं दाल। हाँ देख लो रायता है रायता। हाँ, नहीं रायता नहीं आया है, बैंगन का भरता है कि बैंगन का। हाँ मैं बोल रही थी कि रायता का तो बोल अच्छा ही है। चलो खाला को मैसेज करके पूछो, फोन करो कि किधर है। ठीक है आ जाओ इतनी लेट आए हो। बिरयानी ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਮ ਲਾਇਆ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, 7:15। ਤੂੰ ਐਡੀ ਸੱਤੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਦਮ ਲਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ये तो मुझे बोला था कि 5:30 आएगा। ਹਾਂ 5:30 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਦੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 5:30 ਇੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 5:45 ਤੇ ओह, निकली। ये देखो ये आपके अंकल इसमें डाल लाए हैं। ठीक है इट्स फाइन। हैं इसमें ज़ैनब के गिफ्ट्स आए हैं। तो बस जी यहाँ पे सारे खाने जो थे वो मैंने किए डिश आउट, और बैंगन का भरता माशाल्लाह इतना मज़े का बना था। इसके ऊपर जी हमने डाला फिर धनिया, और मैंने अदरक काटा हुआ था। किसके लिए अदरक वाला, मैं किधर पैसे हाँ दाल विच वो वाला अदरक भी फिर मैंने ना इसी में डाल दिया था भरते में, मैं क्या ख़राब ना हो, मतलब कि वेस्ट ना हो, ख़राब क्यों ना सी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जी बटर चिकन जो था इसको भी हमने किया फिर गरम, और बटर डाला, उसके साथ गार्निश किया, और फिर इसके ऊपर भी डाला हमने धनिया, और साथ में इसको हमने जी फेरे लगवाए किसके, डबल क्रीम के। तो इतना मज़े का ये बना था, काजू के साथ ना इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट बनता है। तो ये बड़ी पसंद आप इतनी खुशी से दाल को देखिए ना, वैसे अच्छी बड़ी लगती है, इसको करते हैं साफ टिश्यू के साथ। वो तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू गाइस। तो यहाँ पे जी दाल को भी किया हमने धनिया के साथ, हरी मिर्चों के साथ, और कटे हुए अदरक के साथ गार्निश। तो ए देखो तो कोलों दा है ये दाल माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी थी। आप चाहें ना तो इसको टमाटरों का तड़का लगा सकते हैं जैसे कि मैं पहले लगाती होती थी, पर आज मैं नहीं लाया, मैं कहा नहीं आज इंज ही जान दो। तो ये लें जी यहाँ पे खुलने लगा है अब बिरयानी का दम। बिरयानी आज चंगा दम लग्या अजे पूरा घंटा है, मैनू हुंदा सी बिरयानी ना दम चंगा लगे करे। बिस्मिल्लाह ये नहीं जी, ए देखो ये गर्मा गर्म बिरयानी आज खाओगे तो याद करोगे। ला मेरे को ना निकलने नहीं इधरों, ਲਿਆ ਮੈਂ ਫੜਾ। हाँ ये लो तुसी ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। मोटियां चलो एक दो विच पाओ कि एक विच, ਬਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। एक विच ही। ਆਹੋ वो फिर गरम रह जाएगा ना। हाँ गरम रह जाएगा क्योंकि दरवाजा भी खुला हुआ है ना उधर से ना। फिर ठहरो मैं ना थोड़ा धनिया डालूं। ठहर मुड़िया साड़ी में सोने ये आपको पता आईफोन में बन रही नहीं थी, सॉरी अब मैंने बनानी शुरू की थी। आईफोन में कहती बंद नहीं सी पे मेरे बनानी। चलो आ जाओ Mama, you need to say to me. ਇੱਕ ਤਾਂ स्लो बड़ा है भाई। अब्दुल्ला स्पून रस देख के आओ कौन कौन से हैं साफ वो लेके आओ। ये दाल है पत्ते लो ए जे बिरयानी दा ले आओ। ये सामने जरा सारे आनिया
अब मेरी बाजी का जोड़ा देखे माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। बाजी सोने देखो माशाल्लाह कितने लगते पे ने। तो यहाँ पे जी मैंने और बाजी ने मिलके अपने अहले खाना के लिए यहाँ पे प्लेटें शलेटें लगाई। तो मैं अपनी कमीज़ दी बांह फाड़ ली, मैं किधरे जड़ियां ना डिशां उन्हां दे डुबकियां ना मारी जाए, यह बड़ा मसला होंदा जाए। जड़ियां कमीज़ां दियां बांहां खुलियां खुलियां होंदियां ने ना, ये कुकिंग के दौरान कहीं ना कहीं ऐसा हल्दियां दा रंग इन्हां नूं चढ़ जांदा जे ना कि मैं कहंदी हां नवें सूटां दी बर्बादी चंगी फिर जांदी। मैं कहा चले मैं अपने खाने की अच्छी सी वीडियो तो बना लूँ, भाई यह भी बड़ी ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे हम सब ने बैठ के माशाल्लाह से खाना खाए। मेरे खाने की आज बड़ी तारीफ़ हुई, भाईजान ने भी बड़ी तारीफ़ की। कहते हैं आपको तो अपना होटल खोलना चाहिए। मैं कहा भाईजान बस कर दो, मैं घर दा ही होटल चला सकती हूँ, बाहर दा नहीं। तो मैं जी बैठी हुई थी बड़े मज़े से यान के साथ। अब्दुल्ला आया, कहता है मैंने बैठना यानी के साथ। कज़न ना आपस में बहन का बड़ा मज़ा आता है जी। मैं कहा चलें जी आ जाएं, आप इधर बैठ जाए, मैं जाके बाजी के साथ बैठ जाती हूँ। नाइस बना भाई। तो ये जी ज़ैनब ने बनाई थी इस दफ़ा किस्सा खानी खीर, बड़ी मज़े दी। लेकिन इसकी रेसिपी नहीं बन सकी क्योंकि ये मैं गई हुई थी ना जब अपने नेफ्यू को छोड़ने, तो ये ज़ैनब ने तब बना ली थी रात को ही। तो बड़ी मज़े दी बनी सी, सबको बड़ी पसंद आई। मैंने कहा चलें फिर किसी दिन इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। ओके जी, बाय बाय। तो बाजी जा रही हैं, बड़ा मजा है। खाना भी दाद दे जो कैसा पका खाना बहुत मजे का बना था, वेरी टेस्टी, बहुत डिलीशियस। यस हमने खाया और हम साथ भी लेके जाए। चलो ठीक, बहुत मजे का खाना था। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।